Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today I'm going to study about the waterlogging and salinity. But before going to the topic, I request you to subscribe to my channel and also review my previous videos I have uploaded. Let's move towards the topic, waterlogging and salinity. So students, you must know that what is waterlogging. Waterlogging, it is very clear from its name as well, that it is the excess of water on the land surface. When there is excess of water in the under the level of water, so it comes onto the surface. कि जब अंडर लेवल वाटर जो है ज़मीन के अंदर उसका लेवल बढ़ जाता है, जब उसमें इंक्रीज़ आ जाता है, तो उसके इंक्रीज़ आने की वजह से पानी की जो तय है वो ज़मीन के ऊपर नमूदार होना शुरू हो जाती है, जिसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। अब जो ये वाटर लॉगिंग है, ये पानी जो है ये ज़मीन के ऊपर आ जाना, सिम थोर जिसको हम कहते हैं, सिम आ जाना, जैसे अक्सर हमारे घरों में सिमनी आ जाती है ज़मीन के ऊपर जब एक्सेस ऑफ वाटर होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है या पानी की मिकदार का ज़मीन में बहुत ज़्यादा हो जाना होता है, तो उसकी वजह से अक्सर हमारे घरों के अंदर नमी सी आ जाती है ग्राउंड लेवल के ऊपर। दैट इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग। ठीक है, जो अंडर ग्राउंड वाटर लेवल है, इसको जब बहुत ज़्यादती हो जाता है, ज़मीन के अंदर लेवल इसका बढ़ जाता है, तो ये ज़मीन के ऊपर आने की कोशिश करता है। जब ये ऊपर आ जाता है तो उसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। अनदर टर्म इज सैलिनिटी। व्हेन वाटर कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड, इट डजंट ओनली कम, कि सिर्फ खुद ही नहीं आता, बल्कि ये अपने साथ ज़मीन के अंदर मौजूद जितने भी सॉल्ट्स हैं, नमकियात हैं, उनको भी अपने साथ लेकर ज़मीन की सतह पर आ जाता है। और जो नमकियात का ज़मीन की सतह पर वाटर लॉगिंग की वजह से आ जाना है, वाटर लॉगिंग मतलब ये कि वाटर का सरफेस के ऊपर आ जाना, फिर उसके बाद उसका एवापोरेट हो जाना। जैसे ही उसको हीट मिलेगी वो एवापोरेट हो जाएगा, लेकिन इट विल लीव बिहाइंड सैलेंस, कि जितने भी जो सॉल्ट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर तह पर ही छोड़ देगा। चूँकि जो वाटर है वो तो एवापोरेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट्स एवापोरेट नहीं होंगे। अभी आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपको ये वाइट नज़र आ रहा होगा, ये सॉल्ट्स आर रिमेन्ड ड्यू टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के बाद एवापोरेशन के प्रोसेस से पानी तो ख़त्म हो गया, लेकिन सॉल्ट ज़मीन के ऊपर ही रह गए, उसको हम सैलिनिटी कहते हैं। यू कैन सी ओवर हियर इन द पिक्चर दैट प्लांट्स ट्रांसपायरेट वाटर। ओके, ये तो आपको सब बच्चों को पता है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो प्लांट्स हैं वो कर रहे होते हैं और वाटर साइकिल को मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके अलावा जब हम पीछे वाटर लॉगिंग तो चले हो ही रहा है, लेकिन वाटर लॉगिंग के होने के बाद सॉल्ट्स क्यों ज़मीन में बढ़ जाते हैं, उसकी वजह एक जो सामने आई है कि जब हम इरिगेशन का प्रोसेस करते हैं। इरिगेशन का प्रोसेस क्या है? इट इज़ आर्टिफिशियल वाटरिंग टू द प्लांट्स, कि जब हम क्रॉप्स को आर्टिफिशियल वाटरिंग कर रहे होते हैं बाय मेंटेनिंग द कैनाल्स और स्ट्रीम्स और आर्टिफिशियल वे ऑफ वाटरिंग, कि जब हम वाटर चैनल्स के थ्रू प्लांट्स को वाटरिंग कर रहे होते हैं, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो जब हम इरिगेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं पानी को और वो क्रॉप्स तक पहुंचता है, तो इफ़ दैट वाटर इज़ फिल्ड विद सॉल्ट्स, के अगर उस पानी के अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हैं या वो सॉल्ट्स हैं, उनके अंदर नमकियात हैं, तो भी सैलिनिटी होने के चांसेस ज़मीन में बढ़ जाते हैं। अब बेसिकली आप सैलिनाइजेशन एंड वाटर लॉगिंग की पिक्चर आप देख सकते हैं कि एक तरफ वाटर लॉगिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार जो है वो ज़मीन की सतह पर ज़्यादा हो जाना है। दूसरी तरफ से जब यही पानी इवेपोरेट होता है तो ज़मीन को बैरन कर देता है, बंजर कर देता है सॉल्ट्स छोड़ के, क्योंकि वो सॉल्ट्स जो होते हैं, आप यूँ समझ लें कि क्रॉप्स के लिए या प्लांट्स के लिए या वेजिटेशन के लिए जहर का काम करते हैं। दे आर नॉट, दैट लैंड इज़ नॉट कल्टिवेबल। सैलिनाइजेशन की वजह से हमारी लैंड डिग्रेड हो जाती है, डिसर्टिफिकेशन हो जाती है, डिसर्टिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से हम यूँ कहते हैं कि वो लैंड काबिल काश्त नहीं है। मतलब ये कि सैलिनाइजेशन मेक्स द लैंड अनकल्टिवेबल। ओके, सो अब देखना ये है कि हम वाटर लॉगिंग या जो सैलिनिटी है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करना होगा। मतलब ये कि हमने जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रहा है, सरफेस के पानी को डिक्रीज़ करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाना होगा। दूसरे नंबर पर हमने जो पानी इरिगेशन के थ्रू पहुँच रहा है क्रॉप्स में, वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स
लगाने होंगे या फ़िल्टरिंग पैसेजेस लगाने होंगे, ऐसी जगह लगानी होंगी जिसकी वजह से जो पानी ज़मीन तक पहुंच रहा है तो वो फ़िल्टर होकर जाए ताकि सॉल्ट्स उसमें ना शामिल हो। इसके अलावा अनवांटेड इरिगेशन को रोका जाए और उसके अलावा स्प्रिंकल मेथड, इरिगेशन के लिए स्प्रिंकल मेथड यूज़ किया जाए, उससे पानी भी कम यूज़ होगा और प्लांट्स को सफिशिएंट वाटर भी मिल जाएगा। इसके अलावा रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस इन नेचुरल ड्रेनेज के नेचुरल ड्रेनेज जैसे आ रही हैं, जैसे अब दरियाओं से, नदी नालों से पानी जो बहकर हम इरिगेशन के प्रोसेस के थ्रू क्रॉप्स तक पहुंचा रहे हैं, उनकी भी फिल्ट्रेशन या उनके अंदर से जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो उनके अंदर से नमकियात हैं, वाटर के अंदर चूँकि पत्थर होते हैं, पत्थर के ऊपर मिनरल्स भी होते हैं, एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो जब उनको रिमूव किया जाएगा तब भी इरिगेशन की वजह से सॉल्ट्स नहीं होंगे। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग कैन बी इन टू प्रोसेसेस, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल हो सकता है, दूसरा ड्रेनेज कंट्रोल हो सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ये है कि वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स, ट्रीज़, बुशेस ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करनी पड़ेंगी। और जो ड्रेनिंग सिस्टम होगा वो ऑफ कोर्स जो इरिगेशन मेथड है उसको कंट्रोल करते हुए ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है। इसके अलावा सैलिनिटी कंट्रोल के लिए यही है कि आप अगर फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस कर दें या जो नेचुरल कैनाल्स हम यूज़ कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स को वाटरिंग के लिए, तो वहाँ पर अगर फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाए या वहाँ से अंडरग्राउंड जो वाटर है वो, क्योंकि सॉल्ट्स अपने साथ लेकर आ रहा होता है, तो इस वजह से जब हम उसको साफ़ कर देंगे कैनाल्स के थ्रू, इरिगेशन सिस्टम के थ्रू जो पानी आ रहा है उसको साफ़ कर देंगे, सॉल्ट्स रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास सैलिनिटी का प्रोसेस नहीं होगा। I think it's enough for today. See you in next video, in next topic. But before going to any other video or any other time to work, you have to subscribe to my channel. Allah Hafiz.